जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मैं अपने गुरुपा का शेयर कर रही हूँ, जो अभी हाल ही में उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी है, मेरे हस्बैंड के ऊपर कृपा करी है। ये कल की बात है। एक्चुअली कुछ समय पहले, पिछले महीने की बात है। मेरे हस्बैंड अभी हम वो काफ़ी यंग है, उनकी एज काफ़ी कम है, स्टार्टिंग 30s में है। लास्ट मंथ सडनली, और वो काफ़ी फिट भी हैं, फिर भी लास्ट मंथ सडनली उनकी किडनी में क्रेटिनिन का लेवल बढ़ गया था, जो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। किडनी की प्रॉब्लम की बिगिनिंग ही वहीं से होती है, और ये बहुत सडनली हुआ था। एक्चुअली वो फुल ब्लड प्रोफाइल करवाते रहते हैं, खुद का भी, पूरी फैमिली मेंबर्स का भी, एवरी 6 मंथ्स। सो वही जनरल प्रोफाइल टेस्ट था, उसमें निकला। और उसके बाद उनको थोड़े बहुत इश्यूज भी स्टार्ट हो गए थे, स्किन रिलेटेड इश्यूज, जो कि आई थिंक किडनी की वजह से हो रहे थे। और जब डॉक्टर से बात करी, बहुत ज़्यादा सीरियसली तो नहीं लिया था, लेकिन फिर भी डॉक्टर से बात करी और फ़ोन पे, तो उन्होंने बहुत चीज़ें एनालाइज करी और पूछा, तो समझ आया कि वो जिम जाते हैं मेरे हस्बैंड, तो क्रिएटिन करके एक प्रोडक्ट होता है। अब वो क्रिएटिन में भी बहुतों को सूट करता है, बट शायद फ्लेवर्ड वर्जन पहले से वो लेते आ रहे हैं, बट फ्लेवर्ड वर्जन शायद उन्हें सूट नहीं किया, आई डोंट नो। और उस वजह से उनकी किडनी में क्रेटिनिन का लेवल बढ़ गया, और वो हम सबके लिए काफ़ी टेंशन की बात थी। फिर 1 मंथ, अब मेरे हस्बैंड काफ़ी एडमेंट थे, काफ़ी जिद कर रहे थे कि मैं दवाइयाँ नहीं स्टार्ट करूँगा, नेचुरल तरीकों से, होम रेमेडीज से कोशिश करूँगा, पानी ज़्यादा पीऊँगा, और कीवी बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज सोल्यूशंस जो कर सकते हैं, वो पिछले 20-25 दिनों से कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा था अगले 1 महीने बाद टेस्ट कराना, पर मेरी जिद की वजह से उन्होंने 20-25 दिन के अंदर ही करा लिया। और रीटेस्ट में हमें उम्मीद थी या तो लेवल सेम होगा या थोड़ा बहुत कम होगा, बस हमें मैं इतना ही प्रे करी थी कि एटलीस्ट पिछले रिपोर्ट से बढ़े ना। और फिर मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ इनकी ब्लड रिपोर्ट्स बेटर करिए, जो चीज़ें, जो वाइटल्स, जो वाइटामिन्स सब हिले हुए हैं, सब डेफिशिएंसीज हैं, उनको सारी डेफिशिएंसीज उनकी ख़त्म करिए, सब कुछ, सारे पैरामीटर्स रेंज पे लाइए। आप मानेंगे, मैं 2 दिन पहले मैंने उनसे अरदास करी और परसों उनका ब्लड टेस्ट करवाया। परसों शाम को कुछ बहुत रिपोर्ट्स मिली, और मेन जो किडनी की थी वो कल मिली। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, उनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा नहीं, बट काफ़ी कम हुआ, नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ऊपर है, 0.01% ही ऊपर है, पर ऊपर है, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस है नॉर्मल रेंज और उनकी टेस्ट रिजल्ट्स में। लेकिन उनका क्रेटिनिन लेवल पिछले रिपोर्ट से अभी बहुत कम है, और बिना दवाइयों के। और मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैंने उनसे अरदास की थी, गुरुपा प्लीज़। और मैंने उन्हें कड़ा प्रसाद भोग लगाने का वादा भी किया था, उन्हें प्रॉमिस भी किया था, और मैंने कल कड़ा प्रसाद खुद आटे का हलवा बना के उन्हें भोग लगाया, उन्हें कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। और गुरुपा ने मेरी बात सुनी, गुरुपा ने मेरी अरदास स्वीकार करी। इसके लिए मैं जितना भी थैंक यू बोल लूँ उतना कम है। बिना दवाइयों के होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिना दवाइयों के लेवल्स कम हो गए क्रेटिनिन के, और गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी है, उसके लिए मैं जितना भी थैंकफुल हो जाऊं। अब आगे मैं सिर्फ गुरुपा से इतना बोल रही हूँ कि अगली बार जब हम टेस्ट कराएं 1 मंथ के गैप में, तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका हो, 2-3 पैरामीटर्स जो और थोड़े से गड़बड़ हैं उनके, वो भी ठीक हो जाएं। बस इतना ही था मेरा सत्संग। संगत जी, मुझे बताने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना। मैं सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, आप जो भी चैनल ओनर हैं, आपको दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज शनिवार है और मैं अभी मत्था टेकने के लिए गई थी, तो रास्ते में मेरे को इतनी जोर की ठोकर लगी, मैं बाल बची, नहीं तो बहुत ज़ोर से गिरनी थी। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया, बचा लिया गुरुजी ने। तभी गुरुजी कहते हैं कि मेरा स्वरूप साथ लेकर चला करो। मैं भूल गई थी गुरुजी का स्वरूप साथ लेकर जाने को, तो उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। पर गुरुजी तो अंग संग सहाय रहते हैं। संगत जी जैसे ही मैं अपने घर से निकली, सीढ़ियाँ उतर के मेन गेट से बाहर ही निकली थी, तब मेरे को 777 की ब्लेसिंग मिल गई। उसके बाद फिर मुझे 99 की ब्लेसिंग्स मिली, फिर आते हुए भी 7799 की ब्लेसिंग मिली, 30 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। मतलब गुरुजी ने मुझे प्रॉपर दर्शन दिए। और मैं मंदिर में भी गई तो मंदिर में भी मुझे प्रॉपर दर्शन हुए। पता नहीं संगत जी, जब भी मैं मंदिर जाती हूँ या गुरुजी के सामने, गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ, पता नहीं मेरा तो रोना ही बंद नहीं होता। पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आता। पहले मैं अपनी मदर को बोलती थी कि आप रोते क्यों, हम लोग हैं संभालने वाले। पर अब पता नहीं मुझे क्यों रोना आता है, ये तो मुझे नहीं पता। जबकि मुझे पता है कि गुरुजी अंग संग सहाय होते हैं, तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते। तो मैं क्यों किस चीज़ से घबराती हूँ, किस चीज़ से डरती हूँ। बस मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी बस मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ। जो मेरे मन में बेचैनी है और घबराहट रहती है, और मैं वो चीज़ें ना रहें। और संगत जी मेरा शरीर बहुत भारी हो रहा था, पता नहीं मेरा ना उठने का मन ही नहीं कर रहा था, कोई काम नहीं हो रहा था। तो सुबह भी मैंने पहले उठते सारी चाय के साथ बिस्किट खा के मैंने वो बिकस कैप्सूल लिया, और उसके बाद मल्टी विटामिन की टैबलेट भी ली। तब मैं थोड़ा सा जो है खाना खुना बना सकी। नहीं तो पता नहीं कल रात से मेरे को क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मुझे जो है बेचैनी, घबराहट और अजीब सी परेशानी हो रही थी। पता नहीं गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि लोग जो हैं मारन क्रिया, ब्लैक मैजिक कंटिन्यूसली करी जा रहे हैं, हटते नहीं हैं। कोई जो है मुझे मेरे पीछे ससुराल वाले हैं जो पीछे पड़े हुए हैं। मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ को कुछ नहीं देखना चाहते, और वो ऐसे क्रिया कर रहे हैं कि मतलब मैं जो है मतलब हम दोनों साथ ना रहें, इस टाइप से कुछ था कि मतलब हस्बैंड की भी सर पे कर रहे हैं और मेरे भी पर भी कर रहे हैं कि मैं थोड़ा सा वो जो है मुझे मैं बेचैनी रहे, बीमार रहूं और कष्ट में रहूं, थोड़ा सा मैं अकेला महसूस करूं। ये चीज़ें पता नहीं बहुत कुछ था लिखा हुआ उसमें कि वो सब चीज़ें थी। पर गुरु महाराज अंग संग होते हैं, तो कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया, भी 2 सत्संग सुनवाए। और उसमें सत्संग में एक आंटी ने चौपाई साहब का पाठ भी बताया कि चौपाई साहब का पाठ भी किया करो, तो उससे जो है थोड़ी सी भी कोई परेशानी हो, बेचैनी हो, जो है वो ख़त्म हो जाती है। चौपाई साहब का पाठ भी हमें रोज़ करना चाहिए। जैसे आँखों के लिए भी एक आंटी ने मुझे सत्संग भेजा था, उसमें भी उन्होंने मंत्र बताया कि 9 बार करने से जो है वो हमारे जो है आँखों के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आँखें हमारी स्वस्थ हो जाएंगी। तो फिर संगत जी देखो, संगत जी तो जो संगत परिवार है हमारा, वो कितना कुछ उपाय बताते हैं। ये सब गुरुजी महाराज एक दूसरे को सुनाते हैं ताकि कल्याण हो सके। हम अपने जो है सत्संग सुने और कष्ट कटवा लें। तो संगत जी बस गुरुजी महाराज से मैं हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना करती हूँ, बस महाराज मेरे पति को सद्बुद्धि दो और उनको जो है अपने चरणों में लगाओ, और उनके जो ईगो और जो उनकी नेगेटिविटी है वो सारी ख़त्म करो, हम दोनों का रिलेशन अच्छा करो। क्योंकि महाराज ये क्रिया करने वाले तो बाज ही नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो हम दोनों में तो आपस में अब तो बनती कम है, वो तो पता नहीं बस कैसा रिलेशन चल रहा है तो मुझे भी नहीं पता चल रहा। पर महाराज कह रहे हैं कि मैं उसकी बुद्धि ज़रूर सही करूँगा। अभी मैं उसके कर्म काट रहा हूँ, उसको ज़रूर मैं जो है उसका अपने से जोड़ूँगा और
टाइम आने पर वो कह रहे हैं शायद, और बड़े मंदिर भी हम दोनों को इकट्ठे बुलाएंगे, उसके शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरु महाराज जो है, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको बहुत काट रहे हैं, बहुत रोक रहे हैं, और गुरु महाराज कह रहे हैं मैं गुस्से में भी हैं गुरु महाराज की, अब मैं सज़ा भी दूंगा, उनको हट नहीं रहे हैं वो, तो उनकी क्रियाएं उन पर भी डाल रहे हैं, पर वो फिर भी जो है मतलब इन चीज़ों को पता नहीं क्या उनको ये चीज़ें कर कर मिल जाएगा। मुझे तो ये भी समझ है क्यों किसी की ज़िंदगियां ख़राब करते हैं, अब ये नहीं मुझे पता लग रहा है। और गुरु महाराज जो है बहुत संभाल रहे हैं, बहुत गुरु महाराज ने मुझे अभी तक संभाला है और आगे भी संभालेंगे। वो कहते हैं कि तू टेंशन लेनी छोड़ दे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, तू टेंशन क्यों लाई हुई है। पर फिर भी संगत जी पता नहीं क्यों दिमाग, हम ह्यूमन बीइंग्स दिमाग इधर उधर घूमता ही रहता है। पर उसके लिए गुरु महाराज जी अब हमारा जो है मन शांत करेंगे और वो बस घर का माहौल गुरु महाराज जी ठीक करेंगे। अब मैं जो है अपने भाई की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, सारी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। महाराज कहते हैं शुक्राना किया करो और पाठ और सिमरन किया करो, जितना वो करोगे तो उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो महाराज का बस पाठ करते रहो, महाराज को याद करते रहो और शुक्राना करते रहो। यही हमारी एक चाबी है कि जिससे कि महाराज हमारे सारे कष्ट काटते हैं और हमें हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। तो शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में। लव यू गुरु बा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी शाम के 6:30 बजे है। और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरु पिता के चरणों में ही समर्पित करना चाहती हूँ। और पहले मैं गुरु का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ना एक मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊंगा शाम को। तो क्या हुआ कि कल ही ना मेरे भाई ने फोन करा, जैसे हमारी ना नीचे ही फैक्ट्री है, ऊपर मैं रहती हूँ, तो भाई ने फोन करा कि ना 2 चाय बना दो। मैंने कहा देख गुरुजी ने आज कहा था और आज गुरुजी ने चाय मंगवा ली। किसी भी रूप में संगत जी गुरुजी आ जाते हैं, तो वो भाई के रूप में आए, तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जैसे गुरुजी ने मुझे मतलब राधा चालीसा पढ़ने को भी कहा है कि तू 40 दिन राधा चालीसा पढ़। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी ने कहा है कि तुलसी के पौधे पे ना शाम को दिया जलाओ। एक सेवा गुरुजी ने ये भी मुझे दी है, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं ना हमें जरूर, मतलब ये छोटे छोटे हैं, इसी से ही हमारे कर्म काट देते हैं गुरुजी, तो हमें कर लेने चाहिए अगर हो सके तो। कई बार मैं भी नहीं कर पाती हूँ कुछ, फिर मैं गुरुजी को सॉरी बोल लेती हूँ कि गुरुपा मेरे से नहीं हो रहे, तो फिर गुरुजी कहते हैं बस तू शुक्राना कर, सत्संग कर और मंत्र जाप कर, यही तेरी सेवा है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते, गुरुजी का मैसेज आया संगत जी कि मैंने तेरे परिवार
में से किसी एक को मौत के मुंह से निकाला है, तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। इतनी बड़ी विपदा आपने कैसे टाल दी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना। आप हर पल हमारे कष्ट काटते हैं गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी जैसे मैं ना मतलब मंदिर जाती हूँ ना, तो आज जैसे येलो कलर की तितली आजकल मेरे को बहुत दिख रही है। और गुरुजी कहते हैं कि मैं जब तितली रूप में आऊं ना, तो मैं तेरे को ब्लेस्ड कर रहा होता हूँ। और वो और ब्लैक कलर की मतलब हमारे कष्ट भी काटते गुरुजी, कई बार तितली रूप में आके हमारे कष्ट भी काटते हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और हमें हर पल ब्लेस्ड करने के लिए, कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में, कभी पैरेट रूप में संगत जी, गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरुजी। और सुबह अमृत वेला के लिए गुरुजी मैं नहीं उठ पा रही। गुरुजी पता संगत जी, गुरुजी मुझे जगा रहे लेकिन मैं उठ ही नहीं पाती, तो उसके लिए सॉरी बाबा। अभी बस थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए तो आपकी बेटी अमृत वेला आप जरूर करवाना उससे। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। और बाबा कोई गलती होगी हो तो अपनी बेटी को माफ कर देना गुरुजी महाराज। मुझे पता है मेरे से कोई गलती हुई है, मैं दान झल्ली सी बेटी हूँ ना गुरुजी आपकी। मुझे माफ कर देना गुरु पिता, मुझे माफ कर देना बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और बाबा कह रहे हैं कि तू अपनी कुलदेवी पे भी एक बार माथा टेक के आ। बाबा बस आप ही बनाओ कोई प्रोग्राम जिससे मैं चली जाऊं, आपका धोता मान जाए, मैं उसको लेके चली जाऊं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपाल सारी संगत परिवार को खूब ब्लेसिंग देना और सागर अंकल को भी खूब खूब ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।